हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतिक शर्मा और आप देख रहे हैं ज्योति चैनल। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आने वाला जो बीएसएससी एग्ज़ाम है उसमें हम अपनी तैयारी को कैसे अच्छा करें, कैसे उसको इम्प्रूव करें। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर हैं बीएसएससी के, जो कि बीएसएससी कंडक्ट करती है, मैंने सभी प्रीवियस ईयर को स्टडी किया है और उसमें से स्टैटिक और जीके इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको छाटा है। तो सबसे पहले मैं उन टॉपिक को डिस्कस करूँगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पे ध्यान देने की ज़रूरत है आने वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए। और फिर आने वाले जो वीडियोज़ हैं इस चैनल पे उसमें मैं डेली का टारगेट आपको दूंगा कि आपको इस हिसाब से इस यूट्यूब चैनल से ये चैप्टर पढ़ना है। इस तरह से आने वाला जितना भी 2-3 मंथ है उसमें हम अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करेंगे और इस बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर सक्सेस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक है जो कि जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में, वो है संविधान और अनुच्छेद। उसके बाद है, आप इन टॉपिक को एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और इनको नोट डाउन करते चलिए। मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी इन टॉपिक को पिन कर दूँगा। पहला जो टॉपिक है वो संविधान के अनुच्छेद। दूसरा है महत्वपूर्ण संगठन और उसका स्थापना वर्ष। जैसे कि आप जानते हो यूनाइटेड नेशंस है, या फिर इंडिया में भी बहुत सारे संगठन हैं, इंडिया लेवल पे और वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे महत्वपूर्ण संगठन हैं। तो उनका स्थापना कब हुआ था, उनके प्रमुख कौन हैं, या उनसे रिलेटेड और भी फैक्ट्स जो हैं इनके बारे में आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। उसके बाद है वर्ष के महत्वपूर्ण दिन। आप जो भी स्टैटिक का बुक आप फॉलो कर रहे होंगे या फिर यूट्यूब वीडियो फॉलो कर रहे होंगे, वहाँ पे वर्ष के महत्वपूर्ण दिन ज़रूर पढ़ के जाएँ। फिर है इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी, यानी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, जैसे जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे या फिर उसके बाद के भी जो भी महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट लोग रहे हैं इंडिया से रिलेटेड और वर्ल्ड से रिलेटेड, उनके बारे में आप ज़रूर पढ़ के जाएँ। फिर है इंडिया के ज्योग्राफी से रिलेटेड आप देखोगे तो इंडिया का कौन सा स्टेट में कौन सा एग्रीकल्चर, कौन सी खेती अच्छी होती है। जैसे बिहार कुछ खेती के लिए इम्पॉर्टेंट नंबर 1 पे आता है, कुछ खेती में हरियाणा नंबर 1 पे आता है। तो उसकी लिस्ट भी आप स्टैटिक के बुक से ज़रूर पढ़ लोगे। साथ ही किस राज्य में कौन से मिनरल्स मिलते हैं, खनिज पदार्थ मिलते हैं, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो उसको भी आप नोट डाउन कर लोगे कॉपी में और उसको याद करोगे। ये जितने भी मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ वो ज़रूर से ज़रूर एग्ज़ाम में आने वाले हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है देश और देश की राजधानी। तो ये भी बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बिहार एसएससी में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है देश और उसकी करेंसी, यानी उसकी मुद्रा क्या है। तो ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भारत में क्रांति। कौन कौन सी क्रांतियाँ भारत में हुई हैं उनसे रिलेटेड आपको फैक्ट्स जो है वो पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मंदिरों के बारे में, कि भारत में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, महत्वपूर्ण मंदिर हैं, किस राज्य में है और उसे किसने बनवाया है। उसको आप नोट कर लें और इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। अगला जो टॉपिक है वो है बाघ अभयारण्य, मतलब जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, अभयारण्य हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और जो भी योजना या परियोजना जो कि जानवरों को बचाने के लिए चलाई गई थी, प्रोजेक्ट टाइगर, तो वो कब स्टार्ट हुई थी। ऐसे ही बहुत सारे एलिफेंट को बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो जितने तरह की योजना परियोजना हैं जानवरों से रिलेटेड उन्हें आप पढ़ लेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ लेंगे, किस राज्य में है ये पढ़ लेंगे, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लेंगे। एक एक टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ उससे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आप इसको नोट करते रहें और उन सबसे आगे निकले जो इसको स्किप करके आगे बढ़ने वाले हैं। तो उन सबसे आगे निकलने का एक ही तरीका है कि आप इन सबको नोट डाउन करें। नेक्स्ट है इंडेक्स, सूचकांक। अभी हाल में 1 से 1.5 साल में जो भी सूचकांक निकाला गया है, इंडेक्स निकाले गए हैं वर्ल्ड लेवल पे, उनमें भारत की रैंकिंग क्या रही, उनमें नंबर 1 पे कौन था, नंबर 2 पे कौन था, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको याद करके चलनी है। नेक्स्ट जो है वो है पुरस्कार। इधर आने वाले 1 साल 1.5 साल में कौन से पुरस्कार मेजर पुरस्कार है, कौन उनको देता है, किन को दिया गया है, किस फील्ड में दिया गया है, ये सारी बातें जो हैं आप करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक से देख सकते हैं। उसके बाद है करंट अफेयर्स और स्टैटिक का मिक्स टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। तो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते रहते हैं साल भर, तो इन्हें आपको पढ़ना है, इन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है कि कहाँ पे वो सम्मेलन हुआ था
उसका जो टॉपिक था, मेजर टॉपिक, वो क्या था, इसको आपको नोट डाउन करना है और इसको याद करना है। नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है वो है स्वतंत्रता सेनानी और उनका जन्म स्थान, जैसे भगत सिंह, उनका जन्म स्थान कहाँ था। तो ये सब आपको सर्च कर करके नोट्स बनाना है और उसको जन्म स्थान, और अगर उनके द्वारा कोई लिखा गया पुस्तक है तो मतलब जितने भी फ्रीडम फाइटर्स, जितने भी लोग हैं, उन वो जो किताबें लिखते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप उसे नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट जो है वो है महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ। पूरे भारत के स्वतंत्रता जो आंदोलन था उससे पहले भी जो राजाओं के बीच में जो लड़ाइयाँ होती थी वो किसके और किसके बीच में हुई, कहाँ पे हुई, कब हुई, इसकी जानकारी आपको होना आवश्यक है। इससे भी एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जीवनी और आत्मकथा। बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर हो गए, बहुत सारे एक्टर्स हो गए, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हो गए या फिर नेता हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, वो सब अपनी आत्मकथा लिखते हैं, यानी बायोग्राफी लिखते हैं। तो आप बुक्स एंड ऑथर में इन्हें भी शामिल करिएगा और इन्हें भी पूरी तरह से पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जैन और बौद्ध धर्म। ये तो फेवरेट टॉपिक है हिस्ट्री का, इससे हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो आप इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी वन लाइनर फैक्ट हो गए या फिर पूरा थ्योरी वाले फैक्ट हो गए, इन सबको आपको डिस्कस करना है और पढ़ना है, नोट्स बनाना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आरबीआई से रिलेटेड। आरबीआई का जो भी आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़ है या फिर स्टैटिक पोर्शन है, दोनों को आपको कवर करना है क्योंकि वो भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में कुछ टर्म्स आते हैं जैसे एसएलआर। तो ये सारे टर्म्स इकोनॉमिक के स्टैटिक वाले टर्म, थ्योरी वाले टर्म, इन्हें भी आपको पढ़ के जाना है। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट जो है वो है राज्यपाल। कौन से राज्य के राज्यपाल का नाम क्या है, मुख्यमंत्री का नाम क्या है, इससे भी क्वेश्चन आएगा। तो आप इसे भी स्किप ना करें, इसे भी पढ़ के नोट्स बना के जाएं। मैंने बहुत सारे टॉपिक बता दिए हैं, आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने इसे नोट डाउन नहीं करा होगा। मैं ये टॉपिक नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से नोट डाउन कर लेना। लेकिन आप इसको एक बोरिंग वीडियो की तरह मत लो। ये सारे टॉपिक मैं बता रहा हूँ, एग्ज़ाम के बाद आप इसको वीडियो को दोबारा देखना। इसी टॉपिक्स में से क्वेश्चन आने वाले हैं और इनके इतना अगर आप पढ़ लोगे तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टैटिक पोर्शन में, जीके के पोर्शन में। जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसे क्वेश्चन आते हैं वो है वाइसराय और गवर्नर जनरल, जो कि भारत के इतिहास में जितने भी गवर्नर जनरल हुए हैं उनके नाम क्या थे, ठीक है, उनका कार्यकाल कब से कब तक था, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया, वो सारा भी आपको एक नोट्स बना के उसको पढ़ाई करना है। तभी आप पीएसएससी में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट जो है वो पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आता है, तो आप उसको भी देखोगे। और साथ में हाल के वर्षों में जो सरकार ने योजना चालू की है उनका उद्देश्य क्या है, कब चालू की थी, कौन सा संस्करण अभी चल रहा है, तो ये सब भी आप पढ़ के जाओगे। जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पॉलिटी से रिलेटेड आप राज्यपाल का फंक्शन, राष्ट्रपति का फंक्शन, उपराष्ट्रपति का फंक्शन, प्रधानमंत्री का फंक्शन, मुख्यमंत्री का फंक्शन और जिला लेवल पे जो भी होते हैं, साथ ही न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश राज्य के लेवल पे और सुप्रीम कोर्ट, इन सबको आपको पढ़ के जाना है। थ्योरी, इनका कार्य क्या है, किसे ये इस्तीफा देते हैं, कौन इनको नियुक्त करता है, ये सारे टॉपिक भी आप पढ़ के जाएंगे। उसके बाद है संविधान संशोधन जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने पहले डिस्कस करा था, आर्टिकल्स पढ़ना है आपको कॉन्स्टिट्यूशन से और संविधान संशोधन पढ़ना है। उसके बाद जो पढ़ना है वो राजा और राजवंश, कौन से वंश के राजा कौन थे। तो ये जो है हिस्ट्री में आप जो हिस्ट्री पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि बहुत सारा डायनेस्टी है और उनके राजा होते हैं, तो जो मुख्य राजा है उनका नाम आपको याद करना है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सुधार आंदोलन से रिलेटेड। भारतीय इतिहास में बहुत सारे सुधार आंदोलन भी हुए हैं 18-19 सेंचुरी में, जिससे कि समाज में प्रगति आई है। तो उन सुधार आंदोलन को वो कब हुआ था, उनमें कौन कौन से प्रोमिनेंट पर्सन थे, मुख्य लोग थे जो कि उसको शुरू किए थे, और ये सब आपको याद करना है। फिर देश के लेवल पे हमने क्या क्या डिस्कस करा था कि वहाँ की करेंसी पढ़नी है, वहाँ का कैपिटल पढ़ना है,
मुद्रा पढ़ना है, राजधानी पढ़ना है, एक और चीज़ पढ़ना है, जो मुख्य देश हैं उनके राष्ट्रपति कौन है या प्रधानमंत्री जो हेड ऑफ द कंट्री होते हैं वो कौन है, उनके बारे में आपको जानकारी रखनी है। फिर आपको भारतीय संविधान का आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स के साथ साथ अनुसूची और भाग ये भी पढ़ लेना है। फिर आपको स्पेस से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं, जैसे कि इसरो का कौन सा मिशन, स्टैटिक और करंट दोनों मिक्स करके पढ़ना है यार स्पेस में, कि कौन सा इसरो का मिशन था, किस लिए था, ये सारा चीज़ को डिस्कस करना है। और कौन सा नासा का मेन मिशन है, कौन सा DRDO का मेन मिशन है, किस चीज़ में वो काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। नेक्स्ट है देश और मुद्रा, ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया। फिर प्लैनेट, सोलर प्लैनेट सिस्टम, ग्रह और सौरमंडल, इसके बारे में क्वेश्चन आता है, तो इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं वो आपको कंप्लीट करना है। ये सब टॉपिक अगर आपको ज़्यादा लग रहा होगा तो मैं डेली इसी चैनल पे डेली का टारगेट आपको पोस्ट कर दिया करूँगा, या तो वीडियो के फॉर्म में, नहीं तो पोस्ट के रूप में मैं डाल दूँगा। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आने वाले बिहार SSC के जितने भी दिन बचे हुए हैं उन कंप्लीट होने तक आपको हर रोज़ इस चैनल को विजिट करना है, डेली का टारगेट देखना है और डेली उस टारगेट को कंप्लीट करने का ट्राई करना है। मैं उसके साथ टारगेट के साथ ही सोर्स भी दे दूंगा कि कौन से अच्छे यूट्यूब चैनल हैं जो कि हिंदी माध्यम के लिए हैं, कौन से ख़राब चैनल हैं जो कि आपको इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो मैं दोनों बता दूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और रेस में आगे रहो, जो कि बिहार SSC में आपको सफलता दिला दे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडियन रेलवे और संचालित की जाने वाली जो ट्रेन है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इंडियन रेलवे को कितने भागों में विभाजित किया गया है ताकि इसका अच्छे से क्रियान्वयन किया जा सके, अच्छे से संचालित किया जा सके, तो ये सारे चीज़ वो पूछते हैं, उससे रिलेटेड फैक्ट पूछते हैं, सबसे बड़ा स्टेशन, सबसे लंबा स्टेशन, ये पूछते हैं, तो आप इसको याद कर लेना। फिर है संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं और भारत का क्या योगदान है, इसको भी आप पढ़ लेना। फिर है बिहार स्पेसिफिक जो भी फैक्ट है, जैसे बिहार के अच्छे मंदिर, अच्छे पर्यटन स्थल, बिहार की जनसंख्या, बिहार का बजट, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का स्वतंत्रता सेनानी, जो बेसिक फैक्ट है, जो वन लाइनर फैक्ट है, वो आपको बिहार के बारे में पढ़ लेना है। फिर है बिहार की राजनीति की बात आप करोगे तो राजनीति में आप पंचायत सचिव के इस्तीफा, नियुक्ति, बिहार विधानसभा का किस तरह से वो संख्या उसमें है, कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरह से लोग वहाँ शामिल हो सकते हैं, इनके बारे में आप बिहार स्पेसिफिक में पढ़ लेंगे। फिर है स्पोर्ट्स में आते हैं तो हाल में खेली गई जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज़ हैं उनके विनर कहाँ हैं और वो कहाँ पे हुआ था, दोनों इंपॉर्टेंट है, तो आपको दोनों पढ़ना है, दोनों में अच्छी नॉलेज, अच्छे नोट्स बनाने हैं और उसको याद करने का ट्राई करना है। फिर है बहुत सारी समितियाँ जो हैं वो सरकार ने पुराने समय से ही समिति का गठन करते आए हैं, तो समिति का गठन कब हुआ था, कौन उसके हेड थे, क्या उद्देश्य था, वो सारा टॉपिक भी आपको पढ़ के चलना है। बहुत सारा टॉपिक है यार, मैं डेली टारगेट के रूप में आपको दूंगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इसको छोड़ोगे तो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से आप मिस करोगे इस एग्ज़ाम को। मैं बता रहा हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी ऐसे सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा, और स्टैटिक को मेजर सब्जेक्ट मान के चलना पड़ेगा। स्टैटिक ही सफलता दिलवाएगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग सब कोई बना लेगा, लेकिन स्टैटिक बहुत सारे लोग इग्नोर करने वाले हैं। और सारा जो स्टैटिक का टॉपिक मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन वहीं से आएगा। आप एग्ज़ाम के बाद इस वीडियो को सेव करके वापस ज़रूर देखना। नेक्स्ट जो है वो है कांग्रेस का अधिवेशन जो भी हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन, वो बिहार स्पेसिफिक और पूरे इंडिया में कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब आते हैं जो SSC से थोड़ा मिलता जुलता टॉपिक है, वो कौन सा इसमें पूछा जाएगा, जैसे कि राज्य और वहाँ का नृत्य, राज्य और वहाँ का चित्रकला, राज्य वहाँ का जो स्मारक है किसने बनवाया था, ये सारे चीज़, राज्य और वहाँ पे कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, राज्य और वहाँ पे कौन कौन से पहाड़ हैं, राज्य और वहाँ पे कौन कौन से ग्लेशियर हैं। मतलब राज्य को ऑप्शन में आपका राज्य का नाम देगा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, ऐसा राज्य देगा, आपको उस पर टिक करना पड़ेगा। तो आपको राज्य को केंद्र में रखते हुए
सारे टॉपिक को पढ़ना होगा जो मैं बता रहा हूँ। फिर पासेस, दर्रा, वो किस राज्य में कौन सी पासेस है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। संग्रहालय, कौन सा म्यूजियम किस राज्य में है वो पूछता है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री, मैंने पहले बता दिया था कि भारत के राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल आपको याद होने चाहिए एग्जाम से पहले। फिर है भारत के कैबिनेट मिनिस्टर जो जो हैं उनके नाम याद होने चाहिए, कौन सा विभाग उनको मिला है, कौन सा विभाग वो देख रहे हैं, उनके नाम याद होना चाहिए। महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल के नाम आपको याद होने चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। नेक्स्ट जो है वो है महारत्न नवरत्न कंपनियां, उनके बारे में, मतलब जो भी आप इकोनॉमिक्स का एक सब टॉपिक मान लो कि आपको कंपनीज के बारे में पढ़ना है। महारत्न कंपनी कब बनती, किसको बोलते हैं, नवरत्न किसको बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद है लेखक में आपने सुना होगा भोजपुरी, आपने नॉर्मली जो पढ़ते होंगे बुक्स एंड ऑथर्स टॉपिक में जितना मिलता होगा करंट का वही पढ़ते होंगे, लेकिन नहीं, आपको पीछे भी जाना है, मतलब पुराने राइटर्स के बारे में पढ़ना है। पुराने हिंदी के राइटर्स कौन थे, पुराने भोजपुरी के राइटर्स कौन थे, इससे क्वेश्चन आता है। आप सोचो कितना डीप जा रहा है बिहार एसएससी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान में रख के और एग्ज़ाम को टारगेट करना है। अगर आप जिसको इन टॉपिक्स पे विश्वास नहीं हो रहा है, आप एक बार इन टॉपिक को नोट डाउन कर लो और प्रीवियस ईयर पेपर खोलो। मैंने प्रीवियस ईयर से ही ये टॉपिक बनाए हैं, अपने मन से नहीं बनाए। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर मैच करो, अगर मैच होता है तो फिर इसको फॉलो करना, नहीं तो मत फॉलो करना। नेक्स्ट जो है वो है नहरें जो दुनिया को जोड़ती हैं, लिंक्स, या फिर जो मेजर विंड्स चलती हैं, हवाएं चलती हैं दुनिया में, वो अब वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम आ चुके हैं। तो कौन कौन सी मेजर हवाएं चलती हैं, कौन कौन सा मुख्य पठार है, प्लेट्यूज़ है पूरी दुनिया भर में, कौन कौन सा मुख्य मरुस्थल है, डेजर्ट है पूरे दुनिया भर में, पहाड़ कौन कौन सा मेजर है, किस महादेश में है, मेनली वो महादेश पूछते हैं। इस जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में वो महादेश पूछते हैं। और देश भी, अगर कोई चीज़ देश के स्पेसिफिक जैसे थार डिजर्ट तो देश पूछ लेंगे, लेकिन आपको इन सारे टॉपिक को देखना है। फिर भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, कुछ नेशनल पार्टियां हैं, कुछ राज्य स्तर पर पार्टियां हैं, उनका स्थापना, जो मेजर पार्टियां हैं उनका स्थापना और उनके चिन्ह दोनों आपको पढ़ने हैं। फिर है जो हाल में जो अवार्ड्स मिले हैं, सबको प्राइजेस मिले हैं, कुछ फिल्म के क्षेत्र में, बुक के क्षेत्र में, बुक लिखने के क्षेत्र में, तो उनको आपको याद करना है और एग्ज़ाम के लिए नोट्स तैयार करने हैं। मैंने बता दिया पर्वतों के नाम, पठारों के नाम जो विश्व में हैं। घास के मैदान से क्वेश्चन आते हैं कि विश्व में घास के मैदान कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ, किस किस महादेश में कौन कौन से घास के मैदान है, इससे क्वेश्चन आता है। इसको भी आप प्रीवियस ईयर के में मैच कर सकते हो। फिर भारत में फसलें कितने प्रकार की होती हैं, रबी फसल, ये सारे चीज़ें, उनके एग्जाम्पल्स, आपको एग्जाम्पल्स ध्यान में रखने हैं। तो इन सारे चीज़ों से क्वेश्चन किया जाएगा। जो नेक्स्ट है वो है शहर और उपनाम। बहुत सारे शहरों के नाम चेंज हुए हैं, बहुत सारे शहरों के पुराने नामों से जाना जाता था। तो ये सारे क्वेश्चन भी, इससे भी क्वेश्चन आता है, 1 नंबर इससे भी क्वेश्चन आएगा। फिर है WHO, NHRC, UNSC, WTO, सार्क, ये सारे जो महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व संगठन है, उनका गठन वर्ष कब हुआ, कौन कौन से देश उसमें शामिल हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। विज्ञान में अगर आप आएँ तो SI यूनिट से क्वेश्चन आता है। उपकरण और माप, कौन सा उपकरण किस चीज़ का माप करता है, बैरोमीटर किस चीज़ का को मापता है, इससे क्वेश्चन आते हैं। आविष्कार और आविष्कारक, इससे क्वेश्चन आते हैं। ह्यूमन आई से क्वेश्चन आता है, आँख का संरचना क्या है, कौन सा लेंस लगाते हैं किस बीमारी को ठीक करने के लिए, इससे क्वेश्चन आता है। उसके साथ ही मानव में जीवन प्रक्रिया, यानी जो पूरा रिस्पिरेशन प्रोसेस है, डाइजेशन प्रोसेस है, इन सारे से क्वेश्चन आते हैं।